वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से करेले कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे करेले कीमा रेडी होने वाला है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा 1 किलो, टमाटर 3 से 4 अदद कटे हुए, यहाँ पे प्याज ली है 4 से 5 अदद गोल स्लाइस की हुई, करेले 1 किलो कटे हुए। करेलों को मैंने 1 चमचा नमक डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, उसका पानी सेपरेट हो गया था। 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया था और इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था। इसका कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है नमक डालने से। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद कटी हुई, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, दही आधी प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे। तो चलिए जल्दी से हम करेले कीमा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पतीली में डाला है थोड़ा सा ऑयल। अगर आप रोगन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑयल बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसमें प्याज ऐड कर दी है और साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी सौंफ और कलौंजी। तो इसमें सौंफ और कलौंजी मैंने ऐड कर दी है। यहाँ प्याज को मैं अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए हमारी प्याज। यहाँ पे हमारी प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, तो मैं साथ ही साथ इसमें ऐड कर देती हूँ कीमा। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पहले भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो हमने कीमे को अच्छी तरीके से भून लेना है। यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से कीमे को भून लूँगी। तो अब यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए इसमें साथ ही साथ टमाटर। और मैं इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी मसालों के साथ। और इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन आधा गिलास ऐड कर दिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करा और मैं इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारा कीमा जो है अच्छे से गल जाए। यहाँ पे जब तक हम करेले फ्राई कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके बाद मैंने करेले डाल दिए और मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी जब तक कि हमारे करेले गल नहीं जाते। और मैं इसको थोड़ा सा तोड़ भी लूँगी करेलों को। तो यहाँ पे हमारे करेले अच्छे से गल भी गए हैं, फ्राई भी हो गए हैं। तो इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा कीमा जो है अच्छे से भुन गया था, रोगन भी आ गया था और गल भी गया था। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही, और दही ऐड करने के बाद मैंने इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपने करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने करेले डाल दिए हैं। यहाँ करेले गले हुए हैं, तो हमें ज़्यादा कुक करने की नीड नहीं है। करेले ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था और मेरा फ्लेम हाई था। मैंने उसको अच्छी तरीके से कुक करा। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करके रख दिया था। तो 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसमें ऐड करा इमली का पल्प। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड करिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून इमली का पल्प इसमें ऐड करा है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा और यहाँ पे हमारा जो मज़ेदार सा करेले कीमा है ना, वो रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी लग रहा है। और यकीन माने ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। और आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।